हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा जो छात्रों का आंदोलन जारी है टीचर्स के सपोर्ट पे, और जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जेपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, ये सब जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं इनके खिलाफ एक व्यापक जो है राष्ट्रव्यापी पैन इंडिया आंदोलन जो चल रहा है उसमें हम टीचर का सपोर्ट्स है तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो इससे संबंधित जो छात्रों के सवाल है, जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, उसका भी जवाब हम मांगने का प्रयास करेंगे। जो संबंधित व्यवस्थाएं हैं, सरकार है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उनसे। और फिर जो है सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आरआरबी जो एग्जाम, आईबीपीएस आरआरबी का जो एडमिट कार्ड है उसका आखिर क्या होगा, क्यों जो है अभी तक जो है एडमिट कार्ड नहीं जारी किया आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम के लिए, न ऑफिस असिस्टेंट का, न पीओ का। तो ये प्रश्न है। और ये तो पहले से आईबीपीएस को सोचना चाहिए था कि ये कोरोना काल में जिस तरह की महामारी है और उसमें वो एग्जाम लेना अगर चाह रहा है तो जैसे एसबीआई होम सेंटर का प्रोविजन रखता है, भले आप किसी स्टेट से फॉर्म फिलअप कीजिए लेकिन आपको होम सेंटर अलॉटेड होता है, तो आईबीपीएस भी उस तरह से कर सकता था। तो उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया और आनंद फानों में फॉर्म फिलअप करवा लिया। और अब एग्जाम लेने की बारी आई तो अब जो है उसको सूची नहीं रहा, तभी जो है अभी एग्जाम शुरू होने में बहुत कम दिन रह गया। और मैं जब तक वीडियो बना रहा हूं तब तक जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहा, न एग्जाम को टालने का नोटिफिकेशन दे रहा, न एग्जाम होने का नोटिफिकेशन दे रहा, न एडमिट कार्ड अब लोड करके डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स को बोल रहा है। तो बहुत ही अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। तो उस अनिश्चितता की स्थिति में आप स्टूडेंट्स का ये कर्तव्य यही है कि आप एग्जाम की तैयारी करते रहें, बिना कोई डाइवर्शन के, बिना कोई रुकावट के आप लगे रहिए। अब जहां तक एससीएससी और रेलवे के स्टूडेंट जो आंदोलन पे हैं, एक तरह से डिजिटल स्ट्राइक है उनका, हर तरफ जो है देखिएगा एक विरोध की आवाज गूंज रही है। आज इन छात्रों का सब बहुत गंभीर प्रश्न है। अगर उन प्रश्नों को जवाब देने वाला कोई सामने आए तब समझा जाएगा कि इसका कुछ समाधान की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। जैसे सबसे गंभीर सवाल यह है कि आप नीट का एग्जाम ले लेते हैं, आप जेईई का एग्जाम लेते हैं, यूपीएससी का एग्जाम रेगुलर बेसिस पे होता है। नीट का और जेईई का एग्जाम देखिएगा रेगुलर होता है, उसमें भी लाखों स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तब तो आपके लिए कोई विलंब नहीं होता है। आप लॉकडाउन में भी, कोरोना में भी लेने के लिए एकदम व्यग्र है। तो ऐसा क्या कारण है कि आप एसएससी और रेलवे का एग्जाम लेने की तैयारी में नहीं है, बल्कि नीट और जेईई का एग्जाम लेने में क्या आपको इंटरेस्ट है? तो ये समझने की बात है, ये मांग है, छात्रों का सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो सरकार क्या इसका जवाब देगी? तो सरकार इसका जवाब नहीं देगी। मैं इसका जवाब देता हूं कि चूंकि नीट और जेईई के एग्जाम से जो है जो एंट्रेंस परीक्षाएं होती है, केवल यही नहीं बाकी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनमें छात्रों का चयन जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए होता है, बीएड कॉलेज के लिए होता है। तो वहां पे देखिएगा कि जो जनता है उसकी गाढ़ी कमाई जो है ये पढ़ाई के नाम पे वहां ले लिया जाता है। इसलिए उन परीक्षाओं में रेगुलरिटीज है, उनमें सिस्टमेटिक ढंग से जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ताकि उसमें पास करा करके जो छात्र के घर में गाढ़ी कमाई का पैसा पड़ा हुआ है उसको जो है टैक्स, जीएसटी के माध्यम से सरकार कुछ ले ले उसमें से, और सरकार भी जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चलाती है उसको रेवेन्यू मिल जाए। और फिर जो प्राइवेट जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कैपिटलिस्ट के हैं उनका भी जो है पैसा से घर भर जाए और गरीब आदमी का मेहनत का पैसा जो है चले जाए। तो इसलिए ये परीक्षाएं जो है बिना कोई बाधा के होते रहती है। उसका यही जवाब हो सकता है, और क्या जवाब हो सकता है? इसीलिए तो कोरोना काल में भी आप एग्जाम लेने के लिए व्यग्र है कि एक सेशन चला गया तो पूरा आपका फी चला जाएगा। तो इसके चलते हैं। और फिर वहां से अगर कुछ स्कूल, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज जैसे आईआईटी और एनआईटी को छोड़ दीजिए
तो उसमें से जो बाकी सब बीटेक निकलते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं और फिर वो एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो ये सबसे बड़ा उसका कारण है। फिर यूपीएससी भी एग्जाम कंडक्ट करता है, वो कंडक्ट करा करके ले लेता है, लेकिन एसएससी और रेलवे की परीक्षाएं क्यों नहीं होती है? तो एसएससी रेलवे की परीक्षाएं इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि इसमें जब नौकरी आपकी लग जाएगी तो आपको जो है सरकार को तनख्वाह देना पड़ेगा और गरीब आदमी के घर में कुछ पैसे जाएंगे, उसका पेट भरेगा। तो ऐसा सरकार नहीं चाहती है। ये तो मान लिया जाए यही तो नहीं चाह रही है सरकार की लोगों को रोजगार मिले, लोगों को नौकरी मिले, लोगों को शिक्षा मिले, लोगों को गरीब आदमी खास करके नौकरी की तैयारी कौन कर रहा है? गरीब लोग कर रहे हैं। तो उनको ये सब चीजों से वंचित रखने का एक जो है गहरा षड्यंत्र लगता है, साजिश लगता है। और ऐसा नहीं है तो सरकार को आगे आकर के इन परीक्षाओं को रेगुलराइज करना चाहिए। छात्रों का तो यही मांग है कि आप रेगुलर जो है वैकेंसी निकालिए, एग्जाम समय पे लीजिए और उसका रिजल्ट समय से प्रकाशित कीजिए और फिर ज्वाइनिंग भी टाइमली कीजिए। तो वो चीजें नहीं हो रही हैं, इसीलिए ये आंदोलन है। अब ऐसा भी नहीं है कि पोस्ट खाली नहीं है। आप पुलिस प्रशासन देखिए, देश की जो आबादी बढ़ रही है उस अनुपात में क्या पुलिस बलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है? आज देखिएगा जितनी आबादी पे पुलिस एक होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा आबादी पे एक पुलिस है। तो ये जो पुलिस और जो आबादी का रेशियो है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। इसके चलते क्राइम बढ़ रहा है आपका। तो ये तो आप कर नहीं रहे हैं कि पुलिस बल को नियुक्त करके ये सब। अब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाइए तो वहां लेक्चरर प्रोफेसर का रेशियो क्या है? जो स्टूडेंट पे रेशियो है उसकी बहुत खराब स्थिति है और वहां लेक्चरर प्रोफेसर की बहुत सारे पोस्ट खाली हैं। तो अगर उन पर एग्जाम हो और भरे जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगी और लोगों को शिक्षा भी मिलेगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि लोगों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले? तो इससे तो यही साबित होता है। फिर वहीं पे आप प्रश्न उठता है कि जब स्कूल में चले जाइए तो स्कूल में जो छात्र और टीचर के बीच में रेशियो है वो देखिए कितना बिगड़ा हुआ है, बहुत बिगड़ी हुई स्थिति में है। तो वहां अगर आप टीचर के बहुत सारे पोस्ट खाली हैं, आप अगर वैकेंसी निकालिए तो बहुत सारे बेरोजगारों जो शिक्षक बनने के काबिल है उनको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि आप चाह रहे हैं कि लोगों को न शिक्षा मिले न रोजगार मिले? आप चले जाइए बैंक में, देखिए कितना भीड़ है, कितने सरकारी ऑफिस में चले जाइए कितना भीड़ है। मतलब कि जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत कम है और काम बहुत सारा है, तो वो सब कामें हो नहीं रही है। तो इस तरह का जो है सरकार का पोस्ट भी खाली है। ऐसा नहीं है कि पद खाली नहीं है, केवल सरकार इन पदों पर नियुक्त नहीं करना चाहती। आप कहिएगा कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, पैसा नहीं है, हमको नौकरी देंगे तो फिर लोगों को सैलरी देना होगा। तो फिर आप जो है किस काम के लिए है? केवल लोगों से टैक्स वसूल करने के लिए है। तब इसका मतलब तो यही समझ लिया जाए कि आप केवल टैक्स लेकर के जो है लोगों को ऐसे ही जो है उसके हाल पे छोड़ देना चाहते हैं, न उनको नौकरी देना चाहते हैं, न शिक्षा देना चाहते हैं, न रोजगार देना चाहते हैं, न स्वास्थ्य देना चाहते हैं। तो फिर किस काम के लिए वही टैक्स ले रहे हैं आप पब्लिक से, जब आप लोगों को नौकरी नहीं दे सकते हैं? आपको टैक्स जो है 1,45,000 करोड़ रुपया टैक्स में आप कॉर्पोरेशन टैक्स में छूट दे देते हैं पूंजीपति को, तो उसके लिए आपके पास पैसा है, लेकिन आप जो है हर साल 1,45,000 करोड़ रुपया का टैक्स में छूट दे दिया गया। तो ये भी पूछने वाला कौन है सरकार से कि आप जो इतना टैक्स में छूट दिए पूंजीपति को, 1,45,000 करोड़ रुपया सालाना से तो कितने लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा? तो ये भी तो आपका गलत साबित हो गया कि आपके पास रेवेन्यू नहीं। आप तो रेवेन्यू दान कर रहे हैं पूंजीपतियों को, हर साल 1,45,000 करोड़ रुपया का टैक्स में छूट दे दिया। वो 1,45,000 करोड़ रुपया से गरीबों का रोजगार मिलता, तो उनके यहाँ पैसा जाता, तो वो जब सामान खरीदते तब ना पूंजीपति का भी सामान बिकेगा तो उसको मुनाफा होगा। तो वो भी पूंजीपति भी इस तरह का है कि वो केवल कारोबार करना नहीं चाहता। अगर कारोबार करना चाहता है तो ये पैसा पब्लिक के पास जाती है और पैसा से पब्लिक पूंजीपति जो सामान उद्योग धंधा खड़ा कर रहा है उससे सामान खरीदता है, तब न रोजगार बढ़ता और आर्थिक ग्रोथ होता। तो आप तो उल्टा कर दिए तो उसका परिणाम यही हो गया कि आपका जीडीपी चला गया रसातल में।
तो इस तरह से ये सब प्रश्नों का जवाब जो है, अब सवाल कोई पूछने वाला रहे सरकार के पास तब तो ऐसा हो। आज टीचर जो है वो सवाल पूछ रहे हैं छात्रों के पक्ष में, और छात्र जो है ये सब सवाल को जो पूछा जा रहा है टीचर्स के द्वारा उसको जो है, जैसे मैंने वीडियो बनाया तो इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर कीजिए और अपने पक्ष को रोकिए, और सरकार को एक तरह से उसको वो जो काम कर रही है उसको उजागर कीजिए लोगों के सामने। ये काम तो मीडिया का था, मीडिया ये काम करते, लेकिन मीडिया वो काम नहीं कर रही है। मीडिया जो है एक भांट मीडिया है, जो राजा के प्रशस्ति में गान करने वाला जैसे भांट होता था वैसे भांट जो है आज की मीडिया है। अगर मीडिया लोकतंत्र के लिए काम करती तो इसका काम था कि जनता के पक्ष में, शिक्षक के पक्ष में, छात्र के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में सरकार से सवाल पूछती, रिक्रूटमेंट एजेंसी को कटघरे में खड़ा करती, लेकिन ये वैसा कुछ नहीं कर रही है। इसलिए आज जो है जो लोग पठन पाठन का काम करते हैं वो सब अपना काम छोड़ करके इस काम में भिड़ गए। सोचिए कितनी दुखदायक स्थिति है कि जो टीचर जो है केवल शिक्षा देने का काम करता है वो आज जो है मीडिया से, सरकार से सवाल पूछने में अपना समय व्यर्थ कर रहा है। तो सवाल पूछेगा ही जब कोई नहीं पूछेगा तो, और फिर इस सरकार के स्तर पे इसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए तो इसको जो है कांग्रेस का साजिश बता करके विपक्ष का साजिश बता करके इस खेल को खत्म करना चाहती है। अब सोचिए कि ये कांग्रेस और विपक्ष कहाँ यहाँ आ गया। जनता से आप वोट लिए, जनता आपको वोट दी कि हम रोजगार देंगे, और आप क्या किए, तो अब आप बोल रहे हैं कि ये विपक्ष का आवाज हो गया। तो इस तरह के जो मतलब विवाद का समाधान का प्रयास जो है, गंभीरता नहीं पता चलता है कि सरकार इसके प्रति गंभीर है। उसके जो है जो प्रतिनिधि है वो इस आंदोलन में ही खामियां निकाल रहे हैं। टीचर भी बहुत एक संयमित मर्यादा में ही बोल सकते हैं, उससे ज्यादा वो बोल नहीं सकते हैं वो। इसलिए जो है छात्रों को इसमें ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। शिक्षकों की एक सीमा है, वो उस सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे, उनकी एक बाध्यता है, उस बाध्यता से वो उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहते हैं। इसलिए उनकी समस्या को समझते हुए आपको आगे बढ़ करके इस आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर कीजिए। चलिए मैं इस तरह का और भी वीडियो बनाते रहूंगा और आपकी बात को मैं रखते रहूंगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।